हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू सीरीज़ के साथ। पीवाईक्यू की सीरीज़ है, ठीक है। और हमारे आज भी क्या होने वाले हैं, 10 एमसीक्यूज होने वाले हैं। मेरी लास्ट 5 सीरीज़ आई होप आपने देख ली होगी, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की प्रैक्टिस की है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और वन मोर थिंग, मैंने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं बनाया अभी तक, तो एक बार मैं इसका वन शॉट भी क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। बट आज क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट से एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा म्यूरियाटिक एसिड है, उसको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जो 4 ऑप्शन है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। पर क्लोरिक एसिड को कहा जाता है HClO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हमारा H2SO4, कुछ जगह सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखा जाता है तो ये मत टेंशन लीजिएगा क्या है। और पिक्रिक एसिड जो है हमारा, उसको क्या कहा जाता है, बहुत ध्यान से देखिए। इसका एक रिंग बनता है, रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ NO2 ऐड होते हैं, यहाँ पे भी NO2 ऐड होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा NO2 ऐड होता है, यहाँ हमारा OH ऐड होता है, ठीक है। और इसको नॉर्मली लिखा जाता है, अगर तो देखिए C6 है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे H कितने हैं, 3 है, N कितने हैं, 3 है, और O कितने हैं हमारे, 6 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से बनता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया हम उस पर देख लेते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि म्यूरियाटिक एसिड किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लेट मी जूम इन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड्स। आपको पता है, अभी जब मैं इसकी वन शॉट सीरीज बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी एसिड्स जाने जाते हैं क्योंकि ये क्या डोनेट करते हैं, H+ आयन, ठीक है। जैसे ये वाटर में है तो ये क्या टूट कर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। जो सबसे ज्यादा H+ आयंस देता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, ठीक है। और जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। ये तो इनकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है। तो क्योंकि एसिड्स के लिए H+ आयन की बात करिए और H मीन्स हाइड्रोजन, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन, यहाँ पे एक्वस भी आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है बेसिकली, क्योंकि मैंने खुद से क्वेश्चन टाइप किए तो मुझे पता है। बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ओनली आयंस, मोस्टली आयंस या मोस्टली एटम्स। तो आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि पेपर में जो था पीवाईक्यू में वो भी था, तो शायद वो मिस हो गया। अब सोचिए स्ट्रॉन्ग एसिड, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। अब इसको हमने एक्वस बनाया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऑब्वियसली वाटर ऐड किया। तो वाटर ऐड किया तो ये जब टूटता है तो ये किसमें टूटता है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरी Cl नेगेटिव आयन, दोनों आयंस में टूटता है। तो मोस्टली हमारा क्या बनाता है, हमारा क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो होते हैं मोस्टली आयंस होते हैं। ओनली आयंस हो ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। ओनली वाले आंसर्स आपको हमेशा इग्नोर करने हैं। ओनली वाले आंसर कभी नहीं होते क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा होता है हर चीज का, ठीक है। लेट मी जूम दिस क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन का आप देखिए ऑप्शन क्या है, डज नॉट अफेक्ट लिटमस। अब आपको लिटमस बताना है तो एक्चुअल में आपको कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, आपको पहले तो ये बताना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जब आप ये बता देंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तब आप ये बता पाएंगे कि ये लिटमस को कैसे चेंज करता है, क्योंकि आपको पता है एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज करता है। यही काम होता है इन दोनों का। तो अब आपको सिंपली ये बताना है कि ये होता क्या है। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, इसमें आप देखिए सल्फेट आया होगा हमारा H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। और जो Cu है वो हमारा किससे आया हो, CuOH, ठीक है, इससे आया होगा। ये बेसिक, ये एसिड, बेस और एसिड मिलकर, और तब ये हमारा क्या बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनिए, ये चीज मैं आपको वन शॉट में भी एक बार एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई वीक एसिड है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, बेसिक बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेसिक बेस है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ये बात इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है ये हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और एसिड क्या करता है बेटा, एसिड क्या करता है, एसिड हमारा जो है वो हमारा ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए अगर आपको इतना कंसेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड दैट कंटेन ऑक्सीजन along with hydrogen and other non-metallic elements are called। ठीक है, वो एसिड जिसमें क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन भी होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी होते हैं, उनको बेसिकली क्या कहा जाता है। तो देखिए जो बेसिकली एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड, यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स की जगह थोड़ा सा इस बार जो है टाइपिंग में मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने खुद पीवाईक्यूज देखे थे, तो यहाँ पे हाइड्रो लिखा था और यहाँ पे ऑक्सी। ठीक है, इस तरीके का ये ऑप्शन था, ये जो ऑप्शन गलत है। हाँ जी, तो बेसिकली पूछा गया है कि वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी हो, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट हो, तो बताओ कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो उसका आंसर हमारा हाइड्रोक्सी होगा। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। अब कंसंट्रेटेड एसिड है, हमें एस कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करना है, थोड़ा डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर, मतलब वाटर से उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को डाइल्यूट एसिड में ऐड करेंगे। डाइल्यूट एसिड की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो उसको कट कर दो। सेकेंड ऑप्शन है ऐड वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। अगर आपने एसिड के अंदर वाटर डाल दिया तो वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और जो एसिड है वो उछल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है फर्स्ट ऐड वाटर टू एसिड, पहले एसिड में वाटर डालो फिर एसिड को वाटर में डालो, ये भी गलत है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगी। अब जो सही ऑप्शन है हमारा, वो सही ऑप्शन हमारा क्या है कि हमें कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना है। ये हमारा वाटर है और इसमें हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, एसिड्स को ऐड करना है, तब जाकर हम एक डाइल्यूट क्या बोलते हैं, एसिड बनाते हैं। ठीक है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, which of these substance is not secreted in the stomach as an ingredient of gastric acid। तो इनमें से कौन सा है जो गैस्ट्रिक एसिड के रूप में क्या है हमारी बॉडी में सीक्रेट नहीं होता। तो बाकी कोई ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता, बाकी ऑप्शंस को तो देखना ही नहीं है पहले तो। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन डिजोल्व गोल्ड। जो गोल्ड है उसको डिजोल्व कौन कर सकता है। तो यहाँ इसका तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, जब मैं इसका वन शॉट बनाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, एक्वा रजिया। ठीक है, एक्वा रजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना होता है 3:1 के फॉर्म में, इसे बोला जाता है एक्वा रजिया। ये गोल्ड को भी क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है। फिर हमारा कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट रैपिडली विथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बात तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट पूछा है कि भाई एसिड जो है वो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और सबके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल, जो HCl है, जो H2SO4 है और जो हमारा HNO3 है, इन सबको क्या बोला जाता है, ये तीनों के तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट बोल रहा है एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर सॉल्टी इन टेस्ट। सॉल्टी नहीं, सॉर इन टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल मिनरल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, मिनरल एसिड्स में हमारा एक एसिड आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, जबकि ये मिनरल एसिड है।
ठीक है? तो अब यहाँ पर ऑप्शन ये भी और ये भी है, लेकिन सबसे जो गलत वाला अगर हमें देखना है, तो उसमें हम टिक किसमें करेंगे? सी वाले में। क्यों? क्योंकि एसिड जो है वो सॉल्टी नहीं, वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्टी एंड सॉर, ठीक है? तो यहाँ ये क्वेश्चन हो तो है। चलिए अब नेक्स्ट उसमें आते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। उप्स! आई गेस नेक्स्ट टाइप नहीं हुआ है। तो चलिए आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ आऊँगी जल्दी और साथ ही साथ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का वन शॉट लेकर भी आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।